हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी न्यू स्टोरी है। इसका नाम है दिल और डिग्री। आप ये स्टोरी पूरी जरूर देखना। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। रोज स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आरव शर्मा, बीटेक फाइनल ईयर, गरीब परिवार से, स्मार्ट लेकिन दबा दबा रहता है। मेघा रॉय, एमबीबीएस सेकेंड ईयर, अमीर बाप की बेटी, तेज लेकिन अकेली। डॉक्टर अन्वेषा, मेघा की दीदी, जो उसे पढ़ाई और प्यार के बीच संतुलन सिखाती है। राहुल, कॉलेज टॉपर, जो आरव से जलता है और उसे नीचा दिखाना चाहता है। चलिए फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर के सबसे बड़े कॉलेज में इंटर क्लास स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट को एक टीम में रखकर एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाने का चैलेंज दिया जाता है। आरव टेक्निकल ब्रेन, मेघा मेडिकल एक्सपर्ट। शुरुआत में मेघा को लगता है कि आरव बहुत ही ओल्ड और इंट्रोवर्ट है, और आरव को लगता है कि मेघा बहुत एटीट्यूड दिखाती है। पर एक दिन जब आरव की माँ का इलाज हॉस्पिटल में मेघा की मदद से होता है, तब मेघा की आंखों में आरव को उसकी असली इंसानियत दिखती है। प्रोजेक्ट का नाम था सेहत ऐप, एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जो गांव में रहने वाले लोगों को आसानी से मेडिकल गाइडेंस दे सके। काम के दौरान मेघा को आरव की दिमागी चमक और संघर्ष से प्यार हो जाता है, और आरव को मेघा की भावनाओं की गहराई समझ आने लगती है। तभी राहुल एक चाल चलता है। वो आरव का प्रोजेक्ट डाटा चुरा लेता है और उसे प्लेगियरिज्म, नकल के केस में फंसा देता है। कॉलेज आरव को सस्पेंड कर देता है, जिससे आरव बिल्कुल टूट जाता है। वो मेघा से भी दूर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी अमीरों की दुनिया से ही, जो उसके जैसे गरीब लड़के का मजाक बनाती है। तभी मेघा कॉलेज में एक स्पीच देती है, जिसमें वो कहती है, पढ़ाई हमें डिग्री देती है, लेकिन इंसानियत हमें पहचान देती है। मैं उसी इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जो खुद मेहनत से अपने नाम की पहचान बनाता है, ना कि चुराई हुई कामयाबी से। वो पूरे कॉलेज के सामने राहुल का पर्दाफाश करती है, जिससे आरव को कॉलेज में वापसी मिलती है। उनका सेहत राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड जीतता है। दोनों को अपनी अपनी स्कॉलरशिप मिलती है। कॉन्फेवोकेशन डे पर आरव और मेघा टॉपर बनते हैं। स्टेज से उतरते हुए आरव ने मेघा से कहा, पढ़ाई ने मुझे करियर दिया, लेकिन तुमने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। तो मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे सच्चे प्यार की परिभाषा दी। कुछ दिनों बाद आरव और मेघा दोनों को दिल्ली के टॉप संस्थानों से इंटर्नशिप ऑफर आता है। आरव को आईआईटी दिल्ली में रिसर्च असिस्टेंट और मेघा को एम्स दिल्ली में मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोनों खुश तो थे, लेकिन दिल्ली का मतलब है भाग दौड़, प्रतिस्पर्धा और कम समय एक दूजे के लिए। दिल्ली में दोनों का शेड्यूल बहुत टाइट था। आरव लैब में दिन रात एल्गोरिथम पर काम करता था, और मेघा रोज 10 घंटे हॉस्पिटल में ड्यूटी करती थी। धीरे धीरे कॉल्स कम, मुलाकातें और भी कम, पढ़ाई के सपनों के बीच प्यार नहीं खोने लगा। एक रात मेघा आरव को मैसेज करती है, हम बदल तो नहीं रहे ना आरव। आरव टाइप तो करता है, लेकिन जवाब नहीं भेजता, क्योंकि उसके सामने दो रास्ते थे। या तो वह अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को फंडिंग तक ले जाए, या फिर मेघा को रोज वक्त दे पर खुद पीछे रह जाए। एक दिन आरव का प्रेजेंटेशन था, आईआईटी में बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने। लेकिन उसी दिन मेघा की माँ की तबीयत बिगड़ जाती है, और मेघा अकेली रहती है। वो आरव को कॉल करती है, लेकिन आरव कॉल उठा नहीं पाता है, जिससे मेघा टूट जाती है और कहती है, तुम्हारी जिंदगी में अब प्यार की जगह नहीं,
बस प्रोजेक्ट ही सब कुछ है। कुछ दिनों बाद आरव का प्रोजेक्ट अब एक स्टार्टअप बन चुका था और मेघा एम्स में जूनियर डॉक्टर थी। गांव में कैंप लगाती थी। एक दिन मेघा अपने मेडिकल कैंप में जाती है। वहां उसे मिलता है एक छोटा क्लिनिक जिसमें रूरल टेक का बोर्ड लगा होता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराती है। तभी एक लड़का चाय लेकर आता है। वो लड़का था आरव। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी आरव ने कहा, अब वक्त एक जैसा है, तो क्या फिर से एक नई कहानी शुरू करें? मेघा ने कहा, शर्त ये है कि इस बार दिल की क्लास कभी बंक नहीं होगी। इसी तरह इस स्टोरी का एंड होता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई और रिश्ते दोनों जिंदगी का हिस्सा है। एक को चुनकर दूसरे को नजरअंदाज करना हमेशा सही नहीं होता। संतुलन ही असली समझदारी है। अगर कोई इंसान अपने अंदर सच में बदलाव लाए और वापस लौटे तो दिल की क्लास फिर से शुरू की जा सकती है। आखिर में दोनों ने अपने करियर को चुना, लेकिन फिर एक ही मिशन पर जुड़ गए। गांव के लिए काम करना, यही असली जीत है। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आप अभी अपनी स्टडी में क्या कर रहे हो वो भी कमेंट करना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।